फाइनली मेरे बेटे का अन्नप्राशन मतलब राइस सेरेमनी हो चुका है और अब वो बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। जी हाँ, कैसे कैसे टाइम बीत जाता है बिल्कुल पता नहीं लगता है। शान्विक आज मतलब मैं 5 और 6 मंथ के बीच में ही अन्नप्राशन कर दी थी, मम्मी ने ऐसा बोला था। सुबह ही तैयारी होने लगी थी अन्नप्राशन की। सबसे पहले मैंने अपना फेवरेट बनाया दही बड़ा, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे बेटे के अन्नप्राशन में दही बड़ा ज़रूर है, क्योंकि मुझे पसंद है तो ज़रूरी है कि शान्वी को भी पसंद होना ही चाहिए। और इधर मैं कढ़ी बना रही थी, मैंने सोचा दही बड़ा और कढ़ी एक साथ ही बना देती हूँ। दोनों बनने के बाद मम्मी इधर दाल भर के पूड़ी बना रही थी और मैं इधर बनाने लगी थी आलू और परवल की सूखी नहीं, मसाले वाली सब्ज़ी बना रही थी, क्योंकि पनीर उतना दाल वाली पूड़ी के साथ अच्छा नहीं लगता। आलू परवल की सब्ज़ी एवरग्रीन होती है और वो बिल्कुल टेस्टी लगती है। यहाँ मम्मी बना रही थी दाल वाली पूड़ी। दाल वाली पूड़ी में सबसे पहले हम उसे तवे पे सेकते हैं, इसका क्या लॉजिक है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और उस दिन बहुत गर्मी था, बहुत ज़्यादा गर्मी था। और सब कुछ बनने के बाद हम लोग करने लगे थे शान्वी को रेडी, जो कि स्नान के लिए मतलब नहाने के लिए हम लोग शान्वी को रेडी करने लगे थे। यहाँ पे भैया ला दिया था फूल और हम लोगों ने सोचा था कि नहाने के टाइम शान्वी को हम फूल से सजाएंगे। बहुत चीज़ें बहुत कुछ सोचा था, लेकिन इतनी गर्मी और इतना बिजी शेड्यूल हो जाता है ना कि बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती। स्टिल जितना पॉसिबल हो सका हम सब लोगों ने बेस्ट ही किया था शान्विक के लिए, और उस दिन बहुत मज़ा आया था। आगे आपको हर एक चीज़ वीडियो में देखने को मिलेगी। यहाँ पे मम्मी उसको खिला रही थी और वो बिल्कुल हंस रहा था। मैं और सौरभ बाबू को नहाने के लिए रेडी कर रहे थे। यहाँ हमारा राजकुमार रेडी हो चुका था। कमेंट में ज़रूर बताइए कि शान्विक आपको कैसा लग रहा है, और उसे बहुत सारी विशेष दीजिएगा और खूब सारा आशीर्वाद दीजिएगा कि वो आगे ऐसे ही बहुत हेल्दी रहे, बहुत तरक्की करे, अच्छे से पढ़े एंड एवरीथिंग। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो वो स्वस्थ रहे। और यहाँ पे शान्विक नहा रहा था। टाइम कैसे बीत जाता है बिल्कुल पता ही नहीं लगता। मुझे तो आज भी लगता है कि मेरी डिलीवरी कल या परसों हुई है, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम का वो नहीं होता कि मेरा बेटा 6 महीने का हो गया और मुझे मतलब कुछ पता नहीं चला। स्टार्टिंग में तो हमें लगता था कि शान्विक जल्दी बड़ा हो जाए, जल्दी ये सारी चीज़ें हो जाएं, लेकिन अब लगता है जैसे जैसे बाबू बड़ा हो रहा है ना, हम मतलब ऐसा लगता है कि वो हम तो अभी उसे गोद में लेके बहुत सारा खिला लेते, लेकिन अब वो मतलब घुटने के बल चलता है तो अब वो बिल्कुल हमारे पास रहता ही नहीं है। मतलब बस खेलना ही उसको पसंद आता है ज़्यादातर। तो ऐसे बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं हमसे दूर होते जाते हैं, लेकिन स्टिल शान्विक बहुत प्यारा है और बहुत प्यार से वो खेलता है, दिन भर खेलता है, ज़्यादा परेशान भी नहीं करता। स्टार्टिंग में 1-2 महीने तो सारे बच्चे परेशान करते हैं और मेरा बेटा भी बहुत परेशान किया था। मैं सब न्यूली मॉम या हर एक मॉम से यही पूछती थी, क्या आपका बच्चा भी ऐसे करता है क्या आपका बच्चा भी ऐसे करता है क्या? और ऐसे ही मैं हमेशा हर एक जो भी मेरी फ्रेंड है, मदर बनी हुई है, उनसे मैं पूछती थी, या फिर कोई मेरे रिलेटिव है उनसे मैं पूछा करती थी। यहाँ पे शान्विक नहा चुका था और यहाँ पे शान्विक के 2 चैन जो उसके नाना नानी की तरफ से था, चेन अंगूठी। एक चेन तो उसके छठियार जब हुआ था उसमें पड़ा था, तो एक वो चेन था। इस साल भी मतलब इस अन्नप्राशन में मम्मी ने एक चेन दिया, रिंग दिया। और ये रहा मेरे बेटे का बहुत ही प्यारा सा धोती कुर्ता। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये शान्विक का ड्रेस कैसा लगा, और अगर इसका लिंक चाहिए होगा तो वो भी मुझे कमेंट करना, मैं शेयर कर दूँगी। और यहाँ पे शान्विक रेडी हो रहा था। इस कुर्ते में अटैच सदरी थी, जिससे कि बहुत अच्छा लुक आ रहा था। ऐसे नॉर्मल कुर्ता पजामा लो तो वो लुक नहीं आता। और यहाँ पे शान्विक अपना रिंग भी पहन रहा है। हम यही कह रहे थे यार रिंग लग रहा है एकदम बाबू में फिट हो गया। बस हम लोगों ने सोचा था कि बाबू का अन्नप्राशन बारीपुर मंदिर में कराएंगे, क्योंकि पापा और सौरभ दोनों कंटिन्यूअसली हर मंगलवार को मतलब हर ट्यूसडे को वो लोग बारीपुर जाते ही जाते। तो हम लोगों ने सोचा था कि बारीपुर में ही बाबू का चटावन होगा। और यहाँ पे भैया क्लिक कर रहा था सबसे पहले बाबू और उसके पापा का फ़ोटो, जो कि बेस्ट पार्ट होता है हर एक फंक्शन का, कि हमारे खूब सारी फ़ोटोज़ हो जाए। और हम जब घर से निकले तो बहुत ज़ोरों शोरों वाली बारिश होने लगी और यहाँ मंदिर पहुँच चुके थे, जो कि ये बहुत ही फेमस बारीपुर में हनुमान जी की मंदिर। दिन तो था सोमवार, स्टिल बहुत भीड़ थी। अगर ट्यूसडे को हम लोग डिसाइड किए होते ना तो बिल्कुल हमें मतलब मौका ही नहीं मिलता कि हम बच्चे को लेके यहाँ आ पाएँ।
उस दिन तो लंबी लाइन लगी रहती है बिल्कुल गेट के बाहर तक। था मंडे, तो अच्छे से हर एक चीज़ हो गई। फिर भी मंदिर बंद हो चुका था क्योंकि हमें पहुँचते-पहुँचते ही 12 बज चुका था और मंदिर बंद हुआ था। लेकिन महाराज जी हमें मिल गए थे जिनको करना था बाबू का अन्नप्राशन, और यहाँ पे बाबू टीका लगवा ही नहीं रहा। मम्मी और पापा ही ले आए थे बाबू के लिए चांदी की कटोरी, ग्लास और चम्मच। वो थाली भी बोले थे बट मैंने मना कर दिया कि इतना क्या, कटोरी ग्लास ठीक है, अब थाली इतना यूज़ नहीं आएगा। कटोरी ग्लास है तो बाबू कभी यूज़ भी कर लेगा खाने में। ये रहे हमारे महंत जी, और ये बाबू को खिला रहे गुड़ वाला खीर। दूध बिल्कुल भी अभी 1 साल तक शानवी के डॉक्टर ने मना किया है कि उसे काऊ मिल्क नहीं देना है या फिर पैकेट वाला मिल्क, कोई मिल्क उसे नहीं देना है। अभी वो सिर्फ मदर मिल्क और फॉर्मूला मिल्क पे ही था और आगे भी वो सॉलिड प्लस फॉर्मूला मिल्क पे ही रहेगा। हमें काऊ मिल्क अभी नहीं देना है शानवी को। अभी तो डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया है शानवी को काऊ मिल्क के लिए। आगे 1 साल के बाद हम फिर डॉक्टर से पूछेंगे कि उसे दे सकते हैं या नहीं। फिर आपको बताएंगे कि हम शानवी को काऊ मिल्क दे रहे हैं या नहीं। इसलिए हम लोगों ने गुड़ में ही खीर बनाया था, और उसे शुगर भी नहीं देना है तो बिल्कुल फीकी खीर लगती है अगर हम फॉर्मूला मिल्क में बनाते तो। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि गुड़ में बना देते हैं। गुड़ में ही हमारा कोई भी फंक्शन होता है, कुछ भी हमारे शुभ का काम होता है तो हम गुड़ में ही खीर बनाते हैं। इसलिए शानवी के अन्नप्राशन में भी हम लोगों ने गुड़ का ही खीर बनाया एंड ही वॉज लविंग इट। वो अच्छे से खा रहा था। फिर हम लोगों ने महाराज जी को मना किया कि नहीं नहीं, वो अभी पानी नहीं पीता तो उसे पानी मत पिलाइए, और खीर भी हम लोगों ने उसे बहुत कम खिलाया क्योंकि फर्स्ट डे था और वो इतना खा लेता तो शायद उसको हो सकता था कुछ अच्छे मतलब अजीब हो जाए मन। और यहाँ पे मैं अपने लाडले बेटे का नज़र उतार रही थी क्योंकि वो इतना प्यारा लग रहा था। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको हमारा शानवी कैसा लगा, और उसके लिए खूब सारी दुआएं दीजिएगा उसको, खूब सारा प्रे कीजिएगा उसके लिए कि वो बहुत अच्छे से पढ़े, हमेशा खुश रहे। लाइफ में खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है और वो हमेशा ही खुश रहे, उसको दुनिया की सारी खुशी मिले। उसके बाद घर आ गए थे और घर पे भी हमें सेलिब्रेट करना था, जहाँ पे हम लोगों ने हर एक चीज़ रखी थी बाबू के अन्नप्राशन में, चाहे वो मीठा हो या फिर हो तीखा या हो फ्रूट्स, कुछ भी जितनी सारी चीज़ें अवेलेबल हो सकी हम लोगों ने शानवी के अन्नप्राशन में यहाँ पे डेकोरेट किया। हाँ, बात अलग है वो कुछ नहीं खाएगा, लेकिन ऐसी चीज़ें होती हैं, वो छठियार में भी तो कुछ नहीं खाया लेकिन हर एक चीज़ थी ना, तो वही सेम होता अन्नप्राशन के साथ भी। हम लोगों ने हर एक चीज़ रखी और टोटल आई थिंक 90 या 95 तक हो गया था। और यहाँ पे शानवी का ये जो हाई चेयर है, मतलब अभी तो हम लोगों ने इसे बहुत नीचे करके बैठाया है, ये शानवी को गिफ्ट किया था भैया ने, क्योंकि वो बोला था कि बाबू को इसकी ज़रूरत पड़ेगी आगे जब वो सॉलिड खाना स्टार्ट करेगा, इसमें तुम कंफर्टेबली बैठा के खिला सकती हो। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, मुझे भी आगे ऑर्डर करना ही पड़ता है इसको, इसलिए भैया ने इसको शानवी को ये अन्नप्राशन पे गिफ्ट कर दिया। और महाराज यहाँ पे बैठ के एकदम अच्छे से अपनी सारी चीज़ों को देख रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें मेरे में है, चॉकलेट है कि नहीं, मीठा है कि नहीं, जो कपाट। बच्चे कुछ नहीं खाते लेकिन उनकी मेमोरी तो रहेगी ना, बड़ा होगा तो देखेगा कि मेरे अन्नप्राशन में इतनी सारी चीज़ें हुई थी। और यहाँ पे शानवी के बड़े भैया जी हाँ लड्डू गोपाल भी बैठ चुके थे। सबसे पहले शानवी के चेयर पे लड्डू गोपाल को ही बैठाया गया था, फिर शानवी के यहाँ पे बैठे और देखिए कैसे पोज दे दे के वो फोटो क्लिक करा रहे। ये रहे शानवी के प्यारे नाना नानी, जो कि जन्म से जब शानवी पेट में है तब से लेके अभी तक यही 2 लोग हैं जो उसका पल पल ख्याल रखे हैं, हर एक चीज़ उसके लिए किए हैं। हर मतलब शानवी इज़ वेरी 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 लकी कि उसे ऐसे नाना नानी मिले हैं, जो कि मम्मी पापा तो सबके करते हैं, लेकिन अगर नाना नानी इतना करे तो सही में बच्चा लकी तो है ही। उसे मतलब जो हमारे लिए नहीं होता वो शानवी के लिए हो जाता है, और आगे भी शानवी ऐसे ही लकी रहे, उसके नाना नानी ऐसे ही उसे प्यार करें और ऐसे ही उनकी लाइफ एकदम अच्छी हो, वो हमेशा स्वस्थ रहें। यहाँ शानवी के मम्मी पापा जी हाँ सौरभ और मैं भी उसे थोड़ा थोड़ा खीर खिला रहे थे। मेरे पति और मेरा भाई तो अलग ही डॉक्टर है, नहीं मत खिलाओ मत खिलाओ मत खिलाओ। मैं कहती हूँ अगर इन लोगों के चक्कर में मैं रही ना तो मेरा लौंडा पिलपिला ज़रूर हो जाएगा। और मैं अपने बेटे को सख्त बनाना चाहती हूँ, वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहे, इतना स्ट्रॉन्ग रहे कि जैसे उसके मतलब वो उसे बहुत स्ट्रॉन्ग मैं बनाऊंगी और एकदम बोल्ड इंसान बनाऊंगी। ये नहीं कि यहाँ नहीं जाना वहाँ नहीं जाना, इससे नहीं बोलना, इससे दब के रहना, बिल्कुल भी नहीं। आज के ज़माने में अगर दब के रहे तो फिर दबे ही रह जाओगे। शानवी को मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बनाऊंगी, ऐसा मैं कहती हूँ कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बनाऊंगी, बाकी उसकी पर्सनालिटी क्या होगी ये तो
बड़े होने के बाद ही पता चलेगा। और यहाँ पे शान्वी की हर एक चीज़ें इतनी प्यार से रखी हुई थी और हम लोगों ने उसके खूब सारे फ़ोटोज़, खूब सारे वीडियोज़ बनाए। हाँ, मेमोरी रहेगी। मैं अपने हस्बैंड और अपनी फैमिली से हमेशा बोलती हूँ कि जब शान्वी बड़ा होगा और यूट्यूब पे जब अपनी ये सारी चीज़ें देखेगा तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बोलेगा कि यार देखो मेरी मम्मा ने कितने अच्छे से मेरा सेलिब्रेट किया था हर एक चीज़। इसलिए मैं उसकी सारी मेमोरीज़ को बहुत अच्छे से कैप्चर करती हूँ और उससे बहुत सेफली रखती हूँ और उसे अपलोड कर देती हूँ, क्योंकि फ़ोन में रहता है तो क्या होता है कभी-कभी डिलीट हो जाता है। लेकिन अगर वो यूट्यूब या किसी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे अगर अपलोड हो जाएगा ना, फिर डिलीट होने के चांसेस कम होते हैं। बात अलग है वहाँ से भी डिलीट हो जाते हैं, बट एक सिक्योरिटी रहती है कि हाँ, बच्चा बड़ा होगा तो वहाँ देख लेगा, ऐसा मैं सोचती हूँ। और आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि शान्विक का ये जो अन्नप्राशन का डेकोरेशन था वो कैसा लगा? हम सब ने मतलब मैं, मम्मी मम्मी, भैया और सौरभ ने बहुत मेहनत करके इसे डेकोरेट किया था। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा।